हेलो दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार सेवा केंद्र ओपन करने के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास भी एक शॉप है जिस शॉप पर आप लोग ऑनलाइन का काम करते हैं और ऐसे में आप लोग उस शॉप पर अपने एरियाज में अपने आधार सेंटर को ओपन करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप लोग अपनी उस शॉप पर जो है आधार अपडेट या फिर आधार इनरोलमेंट काम जो है उसे शुरू करना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसे में आप लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह से आपको आधार सेवा केंद्र के काम को शुरू करना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को उस काम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होती है तो ऐसे में आप लोग उस काम को शुरू नहीं कर सकते हो। और साथ ही आप लोगों को इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे थर्ड पर्सन लोग मिल जाएंगे जो आप लोगों से यहाँ पर बोले अगर आप लोगों को आधार कार्ड का काम शुरू करना है तो ऐसे में आप लोगों को आधार सेवा केंद्र चलाने के लिए जो भी उसकी फ्रेंच आईडी होती है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पर कुछ एडवांस में पैसे देने होंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को इंटरनेट पर जो भी थर्ड फ्रॉड लोग मिलते हैं उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है, वरना दोस्तों आप लोगों के साथ भी हो सकता है फ्रॉड और इसमें आपके काफी पैसे जा सकते हैं। तो आधार कार्ड का जो काम है उसे शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपको यहाँ पर किन से बात करनी है, किस तरह से आप लोगों को अपने एरिया में आधार सेवा केंद्र ओपन करना है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ऑनलाइन दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक आधार सेवा केंद्र को लेने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर क्या क्या उपकरण होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए और इसके बाद जो है आप लोगों के पास NCERT का जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है जो हाल ही में अभी आया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और NCERT का जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है आपको किस तरह से मिल सकता है, उसे आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को इस टॉपिक को डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना है तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिन वीडियोस को बाच करके आप आसानी से NCERT का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं तो ऐसे में आप प्रिंटर उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि स्कैनर की सुविधा हो। इसके बाद आपके पास एक बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए। बायोमेट्रिक मशीन भी आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग डिजाइन की मिल जाएंगी, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर बायोमेट्रिक स्कैनर देख पा रहे होंगे आधार सेवा केंद्र का काम करते हैं उनके पास इस टाइप की मशीन होती है, तो आपके पास भी कुछ इस टाइप की फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने की मशीन होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी उपकरण और इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं एक आधार सेवा केंद्र को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बता देते हैं आधार सेवा केंद्र को ओपन करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरह से आप लोग आधार सेवा केंद्र को अपने एरियाज में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन, पीसी या किसी भी लैपटॉप के एक ब्राउज़र में सबसे पहले uidai.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर के साइड में एक ऑप्शन दिया रहता है माई आधार। इसी के बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट UIDAI। इसमें आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहता है आधार डैशबोर्ड का। आपको सिंपल सा आधार डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आधार जनरेटेड। इसके नीचे की साइड में एक आपको एक सर्कल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 तरह से आप लोग यहाँ पर आधार सेवा केंद्र को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्टेट्स एंड यूटी, इसके बाद बाई रजिस्ट्रार्स, इसके बाद बाई इनरोलमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टेट एंड यूटी, यहाँ पर जो भी फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टेट एंड यूटी का, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो भी आधार सेवा केंद्र को ओपन करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर जितने भी आधार सेवा केंद्र ओपन किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आधार सेवा केंद्र को रन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो भी आधार सेवा केंद्र को ओपन करने का जो ऑप्शन दिया गया है वो है बाई रजिस्ट्रार का। बाई रजिस्ट्रार यानी कि यहाँ से वो आधार सेवा केंद्र ओपन किए जाते हैं जो किसी रजिस्ट्रार ऑफिस जैसे कि पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जैसे किसी गवर्नमेंट स्थान पर ही आधार सेवा केंद्र को ओपन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है आधार सेंटर ओपन करने का, यहाँ पर है बाई इनरोलमेंट एजेंसी। तो बाई इनरोलमेंट एजेंसी जो भी थर्ड प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो कंपनियां जो हैं UIDAI के साथ पैचअप कर लेती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं, जिसके बाद यहाँ पर आधार सेवा केंद्र आप लोगों को इन कंपनियों की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आधार सेवा केंद्र को ओपन करने की जो प्रोसेस है, जो सबसे सरल प्रोसेस है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो है, यहाँ से आप लोग आसानी से एक आधार सेवा केंद्र को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर जितने भी आधार सेवा केंद्र इन लोगों को ओपन करने थे कुछ स्थानों पर, वहाँ पर ये लोग पहले ही अपने आधार सेवा केंद्र को ओपन कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को थर्ड वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जहां पर आप लोग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर अपने आधार सेवा केंद्र को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा जो भी थर्ड ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए तीसरा ऑप्शन दिया गया, थर्ड ऑप्शन दिया गया है, आपको बाय इनरोलमेंट एजेंसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस टाइप से बहुत सारी कंपनियों के नेम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी कंपनियां, जिन कंपनियों का नाम शो हो रहा है, ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं और ये सभी प्राइवेट कंपनियों ने UIDAI के साथ पैचअप कर रखा है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है ये सभी प्राइवेट कंपनियां आप लोगों को आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ग्राफ के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिस कंपनी का ग्राफ सबसे ज़्यादा जा रहा है, वो कंपनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आधार सेवा केंद्र को प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट पर यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आती है कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस। ये जो है कंपनी सबसे ज़्यादा आधार सेवा केंद्र को देने का काम करती है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को इस कंपनी के माध्यम से आधार सेवा केंद्र को शुरू करना है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, इसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और नीचे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां मिल जाएंगी, तो आप यहां पर किसी भी प्राइवेट कंपनी से आधार सेवा केंद्र को ले सकते हैं। तो कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस से आधार सेवा केंद्र को शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर इसका जो भी नाम दिया गया है, कार्वी डाटा मैनेजमेंट, इस नाम को जो है आपको गूगल पर डायरेक्ट सर्च करना है। क्योंकि यहाँ पर कार्वी डाटा मैनेजमेंट यहाँ पर जो टाइप किया गया है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करने का जो ऑप्शन है बिल्कुल नहीं दिया है। तो ऐसे में आप लोगों को डायरेक्ट गूगल में ही टाइप करना है कार्वी डाटा मैनेजमेंट। जैसे ही आप लोग टाइप करके सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिंक्स आ जाएगी। यहाँ पर जो है कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस की फर्स्ट वेबसाइट होम इसका जो है यहाँ पर सबसे पहले ही मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का URL है www.kdms.in। इस वेबसाइट को आप लोगों को सिंपल सा ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद वेबसाइट का इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद ये चेक सबसे पहले कर लेना है कि ये जो वेबसाइट है आधार सेवा केंद्र को ओपन करने का काम करती है, यानी कि ये जो कंपनी है ये आपको आधार सेवा केंद्र दे सकती है, इसके पास ये सर्विस है या फिर नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट में ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिया रहता है अबर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसेज वी ऑफर, या इसके बाद आप लोगों को नीचे सर्विस एरियाज में सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है आधार इनरोलमेंट अपडेट सर्विस, यानी कि आधार इनरोलमेंट और आधार अपडेट की सर्विस जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस, इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है आधार बैक ऑफिस सर्विसेज फॉर डाटा वैलिडेशन एंड अपडेशन, इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन एंड KYC सर्विस, इसके बाद आधार सीडिंग, इसके बाद आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विस। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा आधार सेवा केंद्र का। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है वाकई में आधार सेवा केंद्र को देने का काम करती है। तो ये चेक करने के बाद आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से इसमें अप्लाई करना है एक आधार सेवा केंद्र को लेने के लिए। इसके लिए आप लोगों को इस वेबसाइट में ऊपर की साइड में ऑप्शन दिया रहता है कॉन्टैक्ट अस का। आपको सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग इस कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपने नाम को टाइप करना है, जो भी आपका नाम है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देना है, जो भी आपकी इस समय आप पर्सनल अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। अपनी ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टाइप करना है कि आप इन कंपनी से किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आधार सेवा के अंदर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कंपनी के नेम को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर्पस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे एक बॉक्स दिया रहेगा जहाँ पर लिखा रहेगा योर मैसेज। तो आपको इस मैसेज में अपने जो भी आप लोग इस कंपनी से चाहते हैं अपनी क्वेरीज को आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि ये सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम, पता, एड्रेस सब कुछ टाइप करना है और आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि हम इस एरियाज में अपने आधार सेंटर को ओपन कराना चाहते हैं।
तो क्या आप हमें आधार सेंटर का काम दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल्स में टाइप करना है और इतनी सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चे को इस नीचे वाले बॉक्स में आपको टाइप कर देना है, जिसके बाद आपको सेंड मैसेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स वगैरह फिल की रही होगी ये डिटेल्स जो है आपकी डायरेक्ट पहुंच जाएगी कंपनी के पास में। इसके करीब 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर ये कंपनी जो है आपको मेल के माध्यम से जो भी आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को इंटर किया था उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेगी, जिसमें कि आपसे यहाँ पर बोला जाएगा सर आपने हमें रिक्वेस्ट की थी आधार सेवा केंद्र को ओपन करने की, तो क्या वाकई में आप लोग आधार सेवा केंद्र को ओपन करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर ईमेल के माध्यम से जो भी वहाँ पर कंपनी का ऑफिसर रहेगा उससे आप आसानी से बात कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उनसे आप पता कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं कि आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आप लोग वहां पर उस ऑफिसर से ले सकते हैं। और दोस्तों उनके द्वारा बताए गए प्रोसेस को आप लोग जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद जो है वो आप लोगों को आधार सेवा केंद्र का जो काम है वो आपको दे देंगे और इसके बाद आप आधार सेवा केंद्र अपने एरिया में ओपन कर सकते हो। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस भी दिया रहेगा इस कंपनी का, जहाँ पर आप लोग एड्रेस कंप्लीटली देख सकते हैं। इस एड्रेस पर जाकर भी आप लोग इनसे बात कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए। इसी के साथ आप लोगों को नीचे जो है कॉल अस का भी ऑप्शन दिया गया है, आप डायरेक्ट कंपनी से कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको फैक्स कॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एरियाज में आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए। दोस्तों आई होप आप लोगों को आधार सेवा केंद्र को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को आधार सेवा केंद्र ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। सो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी ऑनलाइन से जुड़ी वीडियो के साथ।